नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का किरार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपनी टेस्ट सीरीज के तीसरे पड़ाव की ओर चल रहे हैं। तीसरा टेस्ट हमारा चल रहा है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग का। स्पेशली रीजनिंग के 2 टेस्ट पहले ही मैं करवा चुका हूं। आज हमारा तीसरा टेस्ट है। हर एक टेस्ट में हमने 20 प्रश्न लिए हैं, 10 टॉपिकों का समावेश लिया है। जो 10 टॉपिक हर बार पूछे जाते हैं उन्हीं को हमने इन टेस्टों में इंक्लूड किया है और सामान्य जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उस हिसाब से क्वेश्चन लिए हैं। तो बेफिक्र होइए, जल्दी से जुड़ जाइए। शानदार तरीके से आपको बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की अपन यहाँ तैयारी करवा देते हैं। देखिए, बात करें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 रीजनिंग की टेस्ट प्रोग्राम क्लास 2 तीसरा टेस्ट यहाँ पर चलने वाला है आज। इसमें सर एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न, प्रैक्टिस सेट है ना, ये सारी चीजें हैं। 10 क्लास 10 टेस्ट 100% तैयारी सटीक किरार क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपको निःशुल्क मिल रही है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर 10 टॉपिक जो शामिल हैं वो लिखे गए हैं नीचे और ऊपर लिखा गया है किरार क्लासेस। तो किरार क्लासेस के माध्यम से आपको ये सारी चीजें उपलब्ध हो रही हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तीसरा टेस्ट हमारा यहाँ पर चल रहा है। सर कौन सा टेस्ट है? तीसरा टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? हमारा तीसरा टेस्ट यहाँ पर चल रहा है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं पहले प्रश्न की। और पहला जो प्रश्न है हमारा एनालॉजी टॉपिक से लिया गया है, सादृश्यता टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, और सादृश्यता की हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो पहला देखिए, जिस प्रकार नेपाल का संबंध काठमांडू से है, जिस प्रकार नेपाल का संबंध किससे है? काठमांडू से है, उसी प्रकार भूटान का संबंध किससे होगा? अब यहाँ पर हम बात करें भैया नेपाल, नेपाल का क्या संबंध है भाई काठमांडू से, है ना। तो हम यहाँ बात करें कि सर नेपाल का क्या संबंध है काठमांडू से। तो नेपाल की क्या है? राजधानी है काठमांडू। नेपाल की क्या है भाई? राजधानी है काठमांडू। अब जो संबंध नेपाल का है वही संबंध हमें भूटान का ढूंढना है। तो हम बात करें भूटान, और भूटान की राजधानी इनमें से क्या हो जाएगी? ढाका है क्या? नहीं सर, ये तो बांग्लादेश हो गया। मालवे नहीं है, कोलंबो नहीं है, क्या लेगी? थिम्फू आ जाएगी। थिम्फू क्या है? थिम्फू। भूटान की राजधानी आ जाएगी थिम्फू। तो याद रखना, भूटान की राजधानी और उनके राज्य का संबंध है यहाँ से, तो भूटान की राजधानी आ जाएगी थिम्पू। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, दी गई सादृश्यता में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मतलब सवाल दिया गया है कि सर यहाँ पर है 8, है ना, यहाँ पर है 64, यहाँ पर है आपका 11 और यहाँ पर पूछा है क्या आएगा। तो देखिए क्या आएगा सर। अगर मैं यहाँ 8 का वर्ग कर दूं तो 8 8 64। ऐसे ही यहाँ 11 का अगर मैं वर्ग कर दूं तो 11 11 121 आ जाएगा। फाइनली उत्तर क्या आ जाएगा? 121। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहां से आगे चलते हैं सर। यहां से आगे तीसरा प्रश्न ये आ गया है ना। और तीसरे प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो क्या दिया गया है तीसरे प्रश्न में? निम्नलिखित चार विकल्पों में से किसी एक, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। कौन सा एक समूह से भिन्न है? विषम छांटना है। वही क्लासिफिकेशन टॉपिक वर्गीकरण से लिया गया है प्रश्न। और यहां पर है सर तांबा है, चांदी है, सोना है और पीतल है। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं तांबा की, या मैं बात करूं चांदी की, या मैं बात करूं किसकी? सोने की, तो सर तीनों की तीनों कैसी हैं? शुद्ध धातु हैं। कैसी हैं? शुद्ध धातु हैं। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं किसकी? पीतल की, तो पीतल बना होता है पिताजी से। किससे बना होता है? पिताजी से। और पिताजी मतलब पीतल, पी का मतलब पीतल और ता का मतलब तांबा और जी का मतलब जस्ता। जस्ता और तांबे का मिश्रण होता है पीतल। इसका मतलब ये क्या है? ये मिश्र धातु है। ठीक है। बाकी सब क्या है? बाकी सब प्योर धातु है, शुद्ध धातु है, प्योर मेटल है। ये क्या है? एलॉय मेटल है, मिश्र धातु है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म अन्य 3 से भिन्न होगा? आपको ये बताना है इनमें से कौन सा संख्या का युग्म है जो अन्य 3 से भिन्न है। 8 27 25 36 27 64 या 64 125। तो देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो पहले में दिया गया है सर मेरे पास 8 और 27, दूसरे में मेरे पास है 27 और 64, तीसरा है मेरे पास 25 और 36,
और चौथा है मेरे पास 64 और 125। सर आगे जब इन्हें मैं सॉल्व करूंगा तो 8 का मतलब 2 का क्यू और 27 मतलब 3 का क्यू। 64 3 का क्यू और 4 का क्यू। यहाँ देखो 25 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। यहाँ 8 का क्यू ना 4 का क्यू, सॉरी 4 का क्यू और यहाँ 5 का क्यू। अब आप देख पाओगे कि इसमें क्यू है, इसमें क्यू है, इसमें भी क्यू है, इन तीनों में क्यू है, तीनों समान हो गए, बस ये एक अलग हो गया, इसमें वर्ग दिए हैं 25 और 36 में। तो 25 और 36 में क्या दिए हैं भाई, वर्ग दिए हैं, ये एक अलग हो गया, बाकी के तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे समान हो जाएंगे। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है आई थिंक। तो आगे चलते हैं, कहां चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में स्मार्ट को UOCTV लिखा जाता है, यदि किसी निश्चित भाषा में, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में स्मार्ट को UOCTV लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा? तो उसी कूट भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा? यदि किसी निश्चित कूट भाषा में स्मार्ट को UOCTV लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं, क्या दिया, स्मार्ट SMART, और स्मार्ट को क्या कहा जा रहा है भाई, स्मार्ट को कहा जा रहा है UOCTV। ठीक है, बात आई TIGER, टाइगर को क्या कहा जाएगा? तो देखिए पहले स्मार्ट को देखते हैं। S होता है 19 पर, M होता है 13 पर, A होता है 1 पर, R होता है 18 पर, T होता है 20 पर। ऐसे ही बात करूं U आ गया 21 पर, O आ गया 15 पर, C आ गया 3 पर, T आ गया 20 पर, V आ गया 22 पर, यहाँ T हो गया 20 पर, I हो गया 9 पर, G हो गया 7 पर, E हो गया 5 पर, R हो गया 18 पर। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे चलते हैं सर। 13 देखो 19 और 2 कितना हो गया 21, 13 और 2 क्या हो गया 15, 1 और 2 क्या हो गया 3, 18 और 2 क्या हो गया 20, 20 और 2 क्या हो गया 22। सब में 2 प्लस हो रहे हैं, सब में कितने प्लस हो रहे हैं, 2 प्लस हो रहे हैं सर, सब में 2 प्लस हो रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं हम, तो यहां भी 2 प्लस करेंगे, बोलो 20 और 2 22, 22 पे क्या आ जाएगा, V आ जाएगा सर। 9 और 2 11, 11 पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा सर। 7 और 2 9, 9 पे I आ जाएगा सर। 5 और 2 7, 7 पे क्या आ जाएगा सर, G आ जाएगा। 18 और 2 20, 20 पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर बन के निकलेगा वो निकलेगा VKIGT। भाई सब में यहाँ 2 प्लस हुए, हम भी यहाँ 2 प्लस कर लेते हैं, तो VKIGT आएगा। VKIGT है कहीं ऑप्शन में? तो देखिए इधर VKIGT ऑप्शन ए दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए इज राइट। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6वां, यदि सांकेतिक भाषा कैट को 24 लिखा जाता है, डॉग को 26 लिखा जाता है, तो बताइए पिग को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं सर एक बार क्या आएगा आंसर, है ना। यदि हम बात करें क्या, देखो कैट CAT कैट को हमें लिखना है 24, DOG डॉग को हमें लिखना है 26। आपसे पूछा गया है PIG पिग को क्या कहा जाएगा? तो सुनिए सर, कैट की बात करूं मैं, ये 3 पर आएगा, ये 1 पर आ गया, ये 20 पर आ गया, 20 और 1 21 और 3 24 आ गया। डी की बात करूं 4 पर, ये O 15 पर, ये 7 पर, 15 7 22 और 4 26 हो गया। पिक का देखो ये 16 पर, ये 9 पर, ये 7 पर, सर जी 16 ये हो गया, और 9 और 7 16 ये हो गया, और 16 और 16 क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, है ना। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, नहीं है तो आगे की अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करिए फटाक से, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, जल्दी करो।
चलिए सर आगे कंटिन्यू करें। हाँ कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट, कहाँ रख दिया मैंने पेन। चलिए सर बताइए फटाक से क्या आएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 5, 11, 23, 47, 95। शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो करके बताओ फटाक से, जल्दी से क्या आएगा, जल्दी करो। चलिए सर, है ना, देखते हैं। देखिए एक बार क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है 5, 11, 23, 47 और 95। अगला पद क्या होगा? तो शुरुआत करें तो देखिए कितना बढ़ रहा है सर, यहां पर बढ़ रहा है कितना, यहां पर बढ़ रहा है 6, छह और 5 भाई, 6 और 5 कितना हो गया? 6 और 5 हो गया अपना 11। अच्छा यहां से देखना कितना बड़ा, 11 और 11 दूनी 22, मतलब 12 बड़ा। अच्छा यहां से आगे देखना, 7 में से 3 गया, 4 बचा और यहां बचा 2, 24 बड़ा। यहां पर देखना 15, 15 में 7 गए तो 8 और यहां पर बचा कितना? 8, 8 में से 4 गए तो 4 बचा 48। 6 बड़ा, 12 बड़ा, 24 बड़ा, 48 बड़ा। अब कितना बढ़ेगा? 48 दूनी 96, 96 बढ़ेगा। तो सर 95 प्लस 96, 5 दूनी 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19, 191 उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा उत्तर? 191 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 191। हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, देखो हम इसे ऐसे भी कर सकते थे भाई, 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 11 दूनी 22 प्लस 1 23, 23 दूनी 46 प्लस 1 47, 47 दूनी 7 दूनी 94 प्लस 1 95 और यहाँ पर 95 दूनी प्लस 1 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 9 दूनी 18, 19, 190 और 1 191 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न करके बताइए, जल्दी से करिए। अगला प्रश्न क्या आएगा? दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट करके बताना था। देखिए मैं करवा देता हूं एक बार सॉल्व, जल्दी देखिए क्या आएगा। सर यहां पर शुरुआत हो रही है श्रृंखला की ए से, ए डी आई पी, अगला पद पूछा है क्या होगा ये। तो देखो ए का मतलब 1, डी का मतलब 4, आई का मतलब 9, पी का मतलब 16। यहाँ 1 का वर्ग, यहाँ 2 का वर्ग, यहाँ 3 का वर्ग, यहाँ 4 का वर्ग, अब आएगा 5 का वर्ग होता है 25 और 25 का मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी से, 25 का मतलब क्या होता है? y। क्या होता है? y। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन ए y। क्या आ जाएगा? y, x y z। z आता है ना 26 पे, तो 25 पे y हो गया। बताओ कोई दिक्कत यहां तक आई? नहीं आई ना? तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो देखो, अगर ढंग से आप यही टेस्ट सीरीज को कवर कर जाओगे तो आपके पेपर में सारे प्रश्न यहीं से आ जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। चलिए अगला, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, किसने कहा? सुनीता ने। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, क्या कहा? वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। सुनीता ने किसी की ओर तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा सुनीता ने, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मतलब सुनीता के पिता का पुत्र है, मतलब सुनीता का भाई है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति सुनीता से किस प्रकार संबंधित है? भाई के प्रकार से संबंधित है भाई। आप चाहो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, वह मेरे दादाजी के, ये रही सुनीता, है ना। अब सुनीता का दादा कौन होगा? सुनीता का कोई पिता होगा, यस सर। और पिता का कोई पिता होगा, यस सर। यही सुनीता का कौन होगा? दादाजी, बिल्कुल सही है। वह मेरे दादाजी के, अब दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा? सुनीता का पिता। दादाजी का इकलौता पुत्र यही ना होगा?
दादाजी का इकलौता जो पुत्र है वो यही ना होगा, यही होगा सर। दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब इसका भी कौन है, वो पुत्र है, कौन, तस्वीर वाला। तस्वीर वाला इसका भी पुत्र है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति सुनीता से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो सुनीता के पिता का पुत्र मतलब सुनीता का कौन लगा भाई, भाई लगाना, फिर ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर है, बताओ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, पी क्यू की बहन है। पी क्या है, पी क्यू की बहन है ना। पी किसकी बहन है, क्यू की बहन है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, ठीक है सर। आगे देखो, आर पी की माता है। आर जो है वो पी की माता है, आर पी की माता है, पी की कोई माता है और माता का नाम क्या है, आर है ना। पी की कोई माता है और पी की माता का नाम क्या है, आर है। एस आर का पिता है, एस जो है ना वो आर का पिता है भाई, आर का पिता है कौन, एस है ना, एस आर का पिता है। क्यू का एस से क्या संबंध है, क्यू का एस से क्या संबंध है बताना है। तो देखो क्यू का एस से, तो क्यू की बहन, बहन की माँ, तो क्यू की भी कौन लगी, माँ, और माँ का पिता, तो क्यू का कौन लगा, नाना। जब ये नाना लगा तो ये कौन लगा, देवता लगा, और देवता या नवासा नहीं है तो उसकी जगह पोता पोती भी चलेगा, मतलब ऑप्शन ए सही है। क्लियर, ऑप्शन ए सही है। दोबारा देख लो, पी क्यू की बहन है, तो क्यू की बहन कौन है, पी। आर पी की माता है, आर जो है वो पी की माता है। एस आर का पिता है, एस आर का कौन है, पिता। तो एस हो गया, आर का पिता हो गया। क्यू का एस से क्या संबंध है, तो एस से क्या संबंध है, तो एस की पुत्री, पुत्री के बच्चे हैं ये दोनों, तो नाती नातिन कह लो, नवासा नवासी कह लो। तो आगे चलें। अगर देखो नवासा नवासी नहीं दिया है तो नाता नातिन सही है। अगला क्वेश्चन 11वां क्या कह रहा है, मोहन पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है और मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। क्लियर, मोहन पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, चल दिया। अब उसने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम दूरी, देखो कितना आसान सा सवाल है। आप कहो तो डायग्राम बना दूं, ये लो डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, मत परेशान होना। उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया। कह रहा है मोहन पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, मोहन दिशा में 8 किलोमीटर। मान लीजिए मोहन यहाँ है और यहां से वो चलता है भाई पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर, इधर चला है ना, इधर चला ये, और पूर्व दिशा में कितना चला, 8 किलोमीटर चला, ठीक है सर। वह दक्षिण की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब यहां से मुड़ा ये दक्षिण की ओर, इधर, ठीक है सर, इधर मुड़ के ये गया भाई 6 किलोमीटर चलता है, चल गया। अब कह रहा है अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम कितनी दूरी पर है, मतलब कि आपसे क्या पूछा है सर, आपसे पूछा है प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम दूरी, क्या पूछी है, प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम दूरी, मतलब ये पूछा है। अब देखो ये क्या है, ये है हमारे पास कर्ण, याद है पाइथागोरस प्रमेय क्या, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। आधार आ गया 8 का, लंब आ गया 6 का, तो कर दो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 हुआ 2 64 प्लस 6 36 बराबर हो गया अपने पास 100। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण आ गया 100 का रूट किया, कितना आ गया भाई 10, 10 किलोमीटर की दूरी आ गई। कितनी दूरी आ गई भाई, किलोमीटर की दूरी आ गई। क्लियर है ना, चलिए 10 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां दिशा व दूरी का ही है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, किधर खड़ा है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है क्लॉकवाइज, और फिर 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, बड़ा आसान सा काम है। देखो या तो आप डायग्राम बना के कर लो, या तो आप डायग्राम बना के कर लो,
अगर आप डायग्राम बना के नहीं करते हो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो दक्षिणावर्त 90 डिग्री मुड़ा और वामावर्त मुड़ा 180 डिग्री, तो वामावर्त बचा 90 डिग्री। कैसे? जो ज्यादा है उसमें से कम को घटा लो भाई, दक्षिणावर्त एक साइड में जोड़ लो, वामावर्त एक साइड में जोड़ लो, जो बचा उसको बचा लो, ये बचेगा 90 डिग्री वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज, जब उत्तर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, उत्तर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या आ जाएगा? पश्चिम आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, डायग्राम बना के मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। देखो ये हो गया उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब, ठीक है, इस हिसाब से हो गया। अब सुनो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ये रहा भाई वो व्यक्ति, ये रहा वो व्यक्ति, और इसका मुंह किधर है? उत्तर की ओर है, ठीक है, ये रहा वो व्यक्ति। चलिए कैसे लूं, ब्लू कलर का ले लूं क्या, जो स्पष्ट दिख जाए? स्पष्ट दिख रहा है अब? ठीक है, चलिए ये इधर है इसका मुंह, ठीक है, उत्तर की ओर इसका मुंह है। अब वो कह रहा है वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। अब सुनना, यहां से ये चला 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ऐसे चलेगा घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यस सर। अब इसका मुंह हो गया भाई इधर, अब इसका मुंह इधर हो गया पूरब की ओर, किधर हो गया? पूरब की ओर। अब यहां से देखो 90 डिग्री दक्षिणावर्त चलने के बाद फिर वह 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाईं ओर। अब यहां से 180 डिग्री वामावर्त, तो 90 इधर और फिर 90 इधर, कितना मुड़ गया? 180 डिग्री वामावर्त मुड़ गया, मुड़ गया। अब इसका मुंह किधर है बोलो? अब इसका मुंह किधर आ जाएगा? पश्चिम की ओर आ जाएगा। किधर आ जाएगा? पश्चिम की ओर। किसकी ओर आ जाएगा? पश्चिम की ओर आ जाएगा। बताओ क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 50 छात्रों की कक्षा में रीना का स्थान ऊपर से 18वां है, नीचे से उसका स्थान क्या हुआ? याद है पिछले टेस्ट में भी ऐसा ही एक सवाल आया था, तो मैंने आपको बताया था क्या कि जब भी एक साइड से स्थान पता हो और दूसरे साइड से स्थान निकालना हो तो क्या करते हैं? तो सर अंतर निकालते हैं सबसे पहले। तो देखो करते हैं, ट्रिक याद है? नहीं है, मैं दोबारा बताता हूँ। 50 छात्रों की कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल है 50, ठीक है। रीना का स्थान ऊपर से 18वां है, रीना ऊपर से कौन सी हो गई? 18वीं हो गई। अच्छा नीचे से उसका स्थान, तो नीचे से उसका स्थान पूछ रहा है, तो नीचे से देखिए, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो नीचे से स्थान पूछा है। अब एक बात बताओ, याद है आपको मैंने आपको बताया था क्या? एक ट्रिक, दूसरे छोर से अगर स्थान निकालना है तो उसके लिए एक ट्रिक बताई थी क्या? कि भैया कुल माइनस दिया गया है ना, लास्ट में +1। बताओ कुल कितना है? कुल है हमारे पास 50 और दिया गया है ऊपर से क्रमांक 18वां, तो 50 माइनस 18 +1 कर देंगे। 50 में से 18 गए, बोलो कितने बचे? 32, और प्लस कर दिया 1, तो क्या आया उत्तर? 33। तो 33वां स्थान आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा बताओ? 33वां स्थान आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर है? चलो 33वां स्थान आ जाएगा। आगे चलते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में अमित बाएं से 12वें तथा विकास दाएं से 18वें नंबर पर है। लड़कों की एक पंक्ति में अमित बाएं से 12वें और विकास दाएं से 18वें स्थान पर है। लड़कों की एक पंक्ति में अमित बाएं से 12वें और विकास दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो अमित बाएं से 25वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं ये पूछा गया है सर। देखिए एक बार मैं आपको डायग्राम बना के सॉल्व करा देता हूं, फिर आप चाहो तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए सर आगे की हम बात कर रहे थे और आगे की बात पे चल रहे थे हम, तो देखते हैं लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में अमित बाएं से 12वां है, विकास दाएं से 18वां है। पहले लिख लेता हूं मैं भैया, अमित कहाँ है? अमित बाएं से है 12वां, ठीक है। विकास, विकास दाएं से कौन सा है भाई? दाएं से है 18वां। यदि ये आपस में स्थान बदल लें तो अमित, अमित आ जाता है, अमित बाएं से हो जाता है 25वां। याद है जब मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था तो एक ट्रिक बताई थी शानदार सी, और इस ट्रिक में मैंने आपको पिछले टेस्ट में क्या बताया था
कि यदि स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो टोटल, तो याद रखना क्या होता था, 1 का नया प्लस 1 का पुराना स्थान जोड़ो और माइनस कर दो 1। बोलो नया स्थान किसका ले लूं, नया स्थान आएगा अमित का 25 प्लस पुराना स्थान किसका 18 इसका और -1 कर दूंगा। 25 और 18 कितना हो गया, 8 5 13 की 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 43 -1 बराबर 42 उत्तर आ जाएगा। 42वां ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 2024 को गुरुवार था, तो 15 अगस्त 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सर जी एक तो था सप्ताह का पहला और अंतिम दिन निकालना, और यहां पर बात हो रही है सप्ताह की निश्चित तारीख के दिन की। साल बदल गई, देखो 2024 2025 साल बदल गई, तारीख वही है, तारीख वही है और साल बदल रही है। तो आपको एक चीज देखनी होगी भैया, इसमें भी 2 प्रकार के प्रश्न है। देखो इसको बोलते हैं वर्षों के अंतराल पर आधारित प्रश्न। वर्षों के अंतराल पर आधारित प्रश्न हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अगर सामान्य वर्ष हो और 1 वर्ष का अंतराल हो, तो बताना क्या करते हैं भैया, आधार के दिन में 1 जोड़ा जाता है। लेकिन अगर लीप वर्ष हो और तारीख निश्चित हो, वर्ष अलग अलग हो, तो आधार के दिन में 2 जोड़ा जाता है। आधार के दिन में 2 जोड़ा जाता है। मतलब मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं कब 1 और कब 2 जोड़ा जाएगा। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि सर 25 मार्च 2000 मान लीजिए, मैंने कोई तारीख ले ली 25 मार्च सन 2022 को रविवार है, और आपसे पूछ लिया बताओ भैया 25 मार्च 2023 को क्या होगा। बताओ यहां से यहां तक जो वर्ष आया उसमें 29 फरवरी आई क्या, नहीं आई, सामान्य है। सामान्य है तो तारीख है, बस वर्ष बदल गया तो 1 दिन बढ़ेगा रविवार और 1 यहाँ क्या आ जाएगा सोमवार। इसीलिए मैंने कहा आधार के दिन में 1 जोड़ा जाता है। लेकिन अगर लीप वर्ष होती तो मतलब ऐसा प्रश्न होता तो क्या होता, जैसे अगर कहा कि भाई 24 मार्च सन 2023 को रविवार है, मान लो आपसे पूछे 24 मार्च 2024 का दिन क्या होगा। अब बताओ 23 से 24 तक, वो भी मार्च तक, फरवरी जुड़ गई 24 की, जुड़ गई, और जुड़ गई 29 की फरवरी, तो कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन। रविवार में 2 दिन बढ़ाओ, रविवार के बाद सोमवार और मंगल, तो मंगलवार आ जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं, आपको याद रखना है। अब यहाँ तारीख तो समान है, बस वर्ष बदला है। और सामान्य है क्या, हाँ सर सामान्य है, तो आधार के दिन में 1 दिन जोड़ दो। गुरुवार में 1 जोड़ा, क्या आ गया, शुक्रवार, है ना। गुरुवार में 1 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा भाई, शुक्रवार आ जाएगा। क्लियर है, गुरुवार में 1 दिन जोड़ देंगे हम, शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 100 वर्षों की अवधि में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। दे दो 4 का भाग दे दो। कह दो सर 4 साल, 4 वर्षों में लीप वर्ष 1 बार आता है। सर कितनी बार आता है, 1 बार 4 वर्षों में, इसीलिए 4 का भाग देके लीप वर्ष निकाला जाता है। आप भी ऐसा ही करो भाई, क्या 100 वर्षों में पूछा है ना, 100 वर्षों में लीप वर्ष पूछे हैं, तो दे दो 100 में 4 का भाग, कितने आ गए, 25 बार आएंगे लीप वर्ष। सही है क्या, नहीं सर सही नहीं है, सही नहीं है। और क्यों नहीं है सही, उसका कारण सुन लो। ये सही नहीं है। अब सही क्यों नहीं है, तो उसका कारण भी सुन लो आप। सही ना होने का कारण यह है भाई कि यहां पर जो 100वां वर्ष आया है वो वर्ष नहीं है, वो शताब्दी है। 100वां जो है देखो 99 तक तो ठीक है, 99 तक ठीक है, लेकिन 100वां जो वर्ष है वो शताब्दी है। शताब्दी में दिया जाता है 400 का भाग लीप वर्ष चेक करने के लिए। अब आप देखना क्या 100वां वर्ष लीप है क्या, लीप है क्या। 100 में 400 का भाग देके देखो जा रहा है क्या, पूरा पूरा नहीं जा रहा। इसका मतलब 100वां जो वर्ष है, 100वां, वो लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। अब जब 100वां लीप वर्ष नहीं है, 100वां लीप, यहां 100 में 25 का भाग, 4 का भाग चला ही गया, तो यहां जो है हमने 1 ज्यादा पढ़ लिया है क्या, 100। इस 1 को कम करेंगे तब आएगा भैया 24 बार।
कितनी बार आएगा? 24 बार। तो 24 बार होंगे, याद रखना। प्रथम 100 सालों में लीप वर्ष 24, अगले 100 सालों में 200 तक 24, अगले 100 सालों में 300 तक 24, अगले 100 सालों में 400 तक 25। कारण ये लीप वर्ष है, कारण ये लीप वर्ष है। ठीक है, उसके बाद वही 500 तक 24, 600 तक 24, 700 तक 24, जैसे ही 800 आया तुरंत लीप वर्ष कितने हो गए? 25। आ रही है बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 17वां। बैठक व्यवस्था का मैनेजमेंट का 6 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 6। पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। छह मित्र पी, क्यू, आर, एस, टी और यू एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो 6 मित्र ले लिए भाई हमने। कितने मित्र लेने? 6 मित्र। आगे, और 6 मित्रों को वृत्ताकार मेज के चारों ओर बिठाना है, केंद्र की ओर मुख करते हुए बिठाते हैं। सर 2 तो ये रहे, ठीक है भाई, 2 तो ये आ गए। सर 2 और ये रहे, ठीक है भाई, 2 और ये आ गए। सर 2 ये रहे, ठीक है भाई, 2 ये और आ गए। 2 2 4 2 तिया 6। कितने मित्र हो गए? 6। ठीक है, बिठाओ। अब कह रहा है पी क्यू के ठीक सामने बैठा है, मतलब क्यू कहीं भी हो उसके सामने पी है। मान लो अगर मैं क्यू को यहां बिठा देता हूं तो इसके सामने पी आ गया। ये क्लियर हो गया? चलो आगे देखो। आर, आर पी और एस के बीच में है, ये भी क्लियर हो गया कि पी और एस के बीच में आर या तो ऐसे होगा या फिर एस आर पी होगा, कैसे भी होगा, पर पी और एस के बीच में कौन है? आर है। अब देखो पी और एस के बीच में आर है, पी और एस के बीच में आर है, या तो यहां, या फिर पी और एस के बीच में आर है, या फिर यहां, ऐसे आ सकता है। पी एस या पी एस बीच में आर आएगा। ठीक है, एस के ठीक बाएं कौन है? एस के ठीक बाएं पूछा है, एस के ठीक बाएं पूछा है। तो एस के ठीक बाएं देखो, अगर मैं एस को यहां रखूं तो यहां आ जाएगा, ये क्यू होगा, और यहां रखूं तो आर आएगा। आर और क्यू दोनों आ सकते हैं। आगे चलते हैं। यदि आर पी के दाईं ओर बैठा है, आर पी के कहां बैठा है? दाईं ओर। आर कहां बैठा है? पी के दाईं ओर। और देखो पी के दाईं ओर हमें आर को बैठाना है। पी ये ला, पी ऐसे है, तो पी का दायां इधर, बायां इधर, पी का दायां इधर, और जब पी का दायां इधर होगा भाई, तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है? आर बैठा है। मतलब ये वाली स्थिति सही है, ये गलत है, और ये गलत है। तो पी के दाईं ओर इधर आएगा आर, आर के बाद आएगा एस, एस के बाद आ गया क्यू। ठीक है ना? अब यहां से आगे देखो, दोबारा पढ़ता हूं मैं। पी क्यू के ठीक सामने है, ठीक है। आर पी एस के बीच में बैठा है, आर पी और एस के बीच में बैठा है। एस के ठीक बाएं कौन है? एस के ठीक बाएं पूछा है, तो देखो इधर तो सबका दायां होगा सर। एस के बाएं पूछा है, तो एस के बाईं ओर कौन है? आर है, बात खत्म। एस के बाईं ओर कौन है भाई? आर है ना? ये तो पूछा है एस के बाईं ओर कौन बैठा है, तो एस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है भाई? एस के बाईं ओर बैठा है आर। चलिए पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन 18वां। इसमें 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुंह करके एक व्यक्ति में बैठे हैं। ओपन सिटिंग अरेंजमेंट का, एक क्लोज का, एक ओपन का आ रहा है, एक क्लोज का आ रहा है। देखते हैं लोग, ये रहे 5 व्यक्ति, है ना? 5 व्यक्ति हैं सर, और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मुंह करने का मतलब हो गया चलिए सर, ये हो गया दायां, ये हो गया बायां। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। कितने व्यक्ति हैं भाई? 5 व्यक्ति हैं। ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कौन कौन है? 5 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5। इनका मुंह किधर है? इनका मुंह है उत्तर की ओर, बैठे हैं। सी ए और ई के बीच में है। सी जहां भी होगा भैया दुनिया में, याद रखना, ए और ई के बीच में सी होगा, या तो ऐसे होगा, या फिर सी से ई से शुरुआत होगी, ई सी ए ऐसे बैठा होगा। बैठा बीच में सी होगा, ए और सी के में। ठीक है सर। बी ई के ठीक दाएं है। बी जो है वो ई के ठीक दाएं है,
मतलब ई जहां भी होगा उसके ठीक दाईं ओर कौन है, बी है। तो ये स्थिति तो बनी नहीं सकती, ये वाली बनेगी, ये खत्म हो गई, ये वाली आ गई। ई के ठीक दाईं ओर बी है। डी, डी ए के ठीक बाईं ओर है, ए के ठीक बाईं ओर कौन है, डी है भाई। तो ये स्थिति ऐसे बनेगी। पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन है, अभी सेट कर देते हैं सबको। देखो सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं, बी, बी के इधर कौन है, ई, ई के इधर कौन है, सी, सी के इधर कौन है, ए के इधर कौन है, डी। बैठ गए सब। पूछा क्या है हमसे कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन है। भैया बाएं सिरे पर कौन बैठा है, डी बैठा है सर बाएं सिरे पर। कौन बैठा है बाएं सिरे पर, डी बैठा है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 19वां। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर। दी गई आकृति में, तो याद है जब मैंने आपको पिछली टेस्ट सीरीज कराई थी तो आपको बताया था कि इस तरीके से यदि बॉक्स कटा हुआ है तो नंबर लिखने हैं 1 2 3 4। बोलो 4 दूनी 8। कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं इसमें, 8 त्रिभुज हैं सर। बताइए कोई दिक्कत आई, नहीं आई ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला है, दी गई ग्रेड में कुल कितने आयत हैं। सर जी जब भी आयत पूछे जाएंगे, आपको पता है जब भी हम आयत ज्ञात करते हैं तो आयत जो है ना, आयत में हम एक तो आयत ज्ञात करते हैं, आयत के साथ साथ एक चीज और ज्ञात करते हैं, उसका नाम है वर्ग। ठीक है, आयत के साथ एक चीज और ज्ञात करते हैं, उसका नाम है वर्ग, क्योंकि वर्ग भी, सभी वर्ग किस में आते हैं, आयत में आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत की तो सर देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अगर 1 अंक वाले आयत गिने मैंने, 1 अंक वाले तो कितने हैं, 4। अब आयत आएंगे 2-2 अंकों को मिला करके, ऐसे ऐसे 2 और ऐसे कितने हो गए, 4। तो 2 अंक वाले आयत कितने आएंगे भाई, ये भी 4 हो जाएंगे सर। ठीक है सर, 2 अंक वाले 4 हो गए। अब 3 अंकों का कोई आयत बनेगा, नहीं बनेगा, 4 अंकों का बनेगा डायरेक्ट। तो 4 अंकों का आयत भी कितना हो गया, 1। और कोई बन रहा है इससे ज्यादा, नहीं बन रहा। 4 और 4 8 और 1 कितने आ गए, 9। इसका कोई तरीका था, यस सर, 1 2 1 2। बोलो बोलो क्या, बोलो सर क्या करूं इसका ऐसे करना होता है आयत में, ध्यान रखना जब भी आयत निकलवा रहे हो। पंक्तियों को अलग जोड़ लो, स्तंभों को अलग जोड़ लो। 2 और 1 3, इधर 2 और 1 3, तो 3 गुना 3 बराबर कितना आया, 9। क्लियर, 9 आ गया ना। चलिए ये था आपका शायद, हाँ आखिरी सवाल था। ऑल द बेस्ट किरार क्लासेस तरफ से। निरंतर अभ्यास ही आपकी सफलता की सीढ़ी है। निरंतर अभ्यास ही आपकी सफलता की सीढ़ी है। चलिए अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, मस्त तरीके से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और व्यस्त रहें। इसकी पीपीडी प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है।